brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जिस तरह का माहौल था, ऐसा लगा कि युद्ध होने वाला है। सुबह के 4 बजे भारतीय सेना ने वहां पर अटैक कर दिया और उनके कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। अगले दिन फिर से यही तमाशा चला, मगर इस बार पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया। कई जगहों पर उनका दावा है कि नुकसान किया। हमारे सरकार का दावा है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया, हमने उन्हें बर्बाद किया। मगर पूरे इलाके में जब घूम रहा था और सुबह 4:30 बजे के उस खौफ के बारे में जनता बता रही थी कि कैसे हम लोग सोए थे और ये मिसाइलें गिरी है, हर कोई देशभक्ति से ओतप्रोत था, जोश भरा हुआ था। मगर जान तो जान होती है, बेवजह जान क्यों दी जाए। इसीलिए शायद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भी सोचा होगा कि अगर भारत गुस्से में प्रतिक्रियावश हमला करता है तो हमारे लिए बच पाना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान छोटा देश है। भारत के लोग मरते मरते भी बहुत लोग जिंदा रह जाएंगे। ऐसे में उन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई। कई लोग यह भी कहते हैं कि उनके परमाणु ठिकानों तक भारत पहुंच गया था और अमेरिका को कहा कि हम नष्ट करने ही वाले हैं, वहां की जान माल की जो क्षति होगी उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि पर हमारा हस्ताक्षर है, इसलिए बता रहे हैं। और फिर ट्रंप ने पाकिस्तान को समझाया, सब लोगों ने दबाव डाला और उसके डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने फोन करके भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से बात की और युद्ध विराम की घोषणा हुई, सीज फायर की घोषणा हुई, जिसे अपुष्ट सूत्रों ने भारत सरकार की तरफ से अंडरस्टैंडिंग कहा। जो भी हो, मगर लोगों ने राहत की सांस ली। अगले दिन बाजार खुले, दुकान खुले, खुशी का माहौल हनुमान चौराहा पर सबने देखा। लोगों ने जीत का जश्न मनाया। जिनके बेटे और भाई बॉर्डर पे हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। मगर कुछ लोग जो मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान को हम नाश्ते में खाएंगे, वो सरकार के खिलाफ बोलने लगे कि जीत हमारे दहलीज पर थी और फिर हम वापस हो गए। जीत कैसे दहलीज पर थी? कहां युद्ध लड़ा जाने वाला था? आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को युद्ध लड़ने वाली प्रवृत्ति नहीं होती है। मगर ये समझना होगा, क्या युद्ध अंतिम विकल्प है? मैं जब से होश संभाला तब से यासर अराफात के जमाने से गाजा और इजराइल के संघर्ष को मैं, फिलिस्तीनी और इजराइल के संघर्ष को मैं देख रहा हूं। पता नहीं जब तक शायद मैं मर जाऊंगा तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। अभी लोग कहते हैं इजराइल को देखो तो कौन सा इजराइल फिलिस्तीनियों को खत्म कर दिया, न जाने कितने नेताओं को मार दिया। व्यक्ति के मर जाने से विचार नहीं मरता है। इस बात को समझना होगा कि ताकत के दम पर कोई भी राजा लंबे समय तक राज्य को नहीं संभाल पाया है, अपनी नीति को आगे लेकर नहीं जा पाया है। तो फिर क्या विकल्प है? क्या हम जिन आतंकियों को मारे हैं उसके बाद ये गारंटी है कि पाकिस्तान में कोई आतंकी पैदा नहीं होगा? क्या जिस तरह से हम कश्मीर में संघर्ष कर रहे हैं, पीओके के लेने के बाद वो सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान से अब कोई आतंकी नहीं आएंगे? अब ये समझने की बात है कि क्या पाकिस्तान को कब्जा करके वहां पर भारत के सैनिकों को भेजकर रोज 10-15 सैनिकों को मरवाने की प्रक्रिया शुरू किया जाए, या फिर पाकिस्तान में एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की कोशिश की जाए, जहां पर सेना के हस्तक्षेप कम हो, जहां पर सेना एक आतंकी की भूमिका निभाती है वो खत्म हो। क्योंकि पड़ोसी को, मेरे दादाजी कहा करते थे कि पड़ोसी के बच्चे को कभी मत सिखाओ कि वो दूसरों के घर पर पत्थर फेंके, क्योंकि जिस घर पर वो पत्थर फेंक रहा है वो बंद होगा तो वो तुम्हारे घर पर फेंकेगा। इसलिए पड़ोस के संस्कार को बदलने के लिए काम करना होगा, चाहे जितना वक्त लगे। हिंसा से किसी भी विचार को खत्म नहीं किया जा सका है
आज तक। मैं कल भी कहा था आपसे कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना रूस के पास है और वो सेना कीव से महज 35 किलोमीटर दूरी तक पहुंच गई थी कब्जा करने के लिए। मगर जिस तरह से लोग मारे जाने लगे, रूस में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई और पुतिन को अपनी सेना बुलानी पड़ी। जिस डिफेंस सिस्टम को लेकर सुदर्शन चक्र हम कह रहे हैं, वो लेकर रूस बैठा है और एक मामूली सा देश जो परमाणु शक्ति से संपन्न नहीं है, जेलेंस्की, उसने नाक में दम कर रखा है और अब पुतिन बातचीत के लिए न्योता दे रहे हैं। कोई दुनिया में एक ऐसा युद्ध नहीं है जो बिना बातचीत का खत्म हुआ हो। युद्धोन्मादी जो व्यक्ति हैं, उन्हें समझना होगा युद्ध कोई विकल्प नहीं होता है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक वो इस तरह की बातें करते रहेंगे। आज एक मंत्री के पीए का सुबह सुबह फोन आया, उन्होंने कहा कि मोदी डर गया। मैंने कहा कैसे? पाकिस्तान में घुस जाना चाहिए था। हमने कहा कि तुम्हारी जेब में 2-3 ट्रांसफर के लिफाफे होंगे, कई ठेकेदारों से तुमने आज सुबह मिलने का वक्त ले लिया होगा, मगर जिसका बेटा और भाई बॉर्डर पर हैं, कई बहनें भी बॉर्डर पर हैं, उसके बारे में सोचा है? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार बॉर्डर पर है? उसने कहा नहीं। हमने कहा फिर तुम कभी नहीं सोच सकते कि युद्ध शांति का पर्याय नहीं है। युद्ध से कभी शांति कहीं हुई ही नहीं है। युद्ध एक अलग युद्ध की शुरुआत होती है। हाँ, आतंकियों को खोज कर मारना होगा, उन्हें खत्म करना होगा और उनके खत्म करने के साथ ही रिफॉर्म करने के बारे में भी सोचना होगा, वरना हम उस दूरी को तय नहीं कर पाएंगे जिस दूरी को तय करना चाहते हैं। इस देश में अगर औरंगजेब नहीं पैदा होता तो शायद मुगलों का शासन लंबा चलता। औरंगजेब के कट्टरपन ने हमेशा हमेशा के लिए इस देश में मुगल शासन का अंत कर दिया। भले ही उसके बाद 150 साल तक वो राज करते रहे, मगर केवल नाम मात्र के थे। इसलिए हिंसा और हिंसक विचार कभी भी लंबे समय के लिए आपको सत्ता में बनाए नहीं रख सकती है। मुझे देखकर आश्चर्य होता है कांग्रेसियों के लिए कि इन दिनों वो मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और मैं उन सारे लोगों के सोशल मीडिया के आईडी चेक करके देखता हूं जो लोग कह रहे हैं मोदी डर गया, पाकिस्तान से युद्ध क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल वो कांग्रेस के लिए सपोर्ट करते हुए नजर आए मुझे भूतकाल में। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं इन लोगों को अपने चंगुल में तो नहीं फंसा रहे हैं कि सारा देश एक साथ मांग करने लगे युद्ध हो, और जब युद्ध हो तो कोई न कहे कि मोदी ने मरवा दिया। और अभी इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए मोदी अक्सर ऐसा ये काम करते हैं कि जो काम करना चाहते हैं वो सामने वाले से ही बुलवा लेते हैं, और फिर सामने वाला जब वो काम हो जाता है तो कुछ भी कहने के लायक नहीं होता। इसलिए गांधी की पार्टी को गांधी के विचारों के साथ रहे तो ज्यादा बेहतर है, वरना मैंने कहा था ना कल, शेख से मस्जिद गई, पंडित से बूतखाना गया, इसी तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कैसे शांति हो, कैसे वहां पर आतंकियों को घुसने से रोका जाए, इस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, बजाय कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। जिस तरह से इजरायल ने अपने आप को सुरक्षित किया है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर सीमा पर भारत सरकार को अपने लोगों को और अपनी जमीन को सुरक्षित करना होगा, ना कि कोई विकल्प है कि हम एक और हिस्सा पाकिस्तान का जीत लें और वहां पर भी भारत माता के पुत्रों की खून की बलि चढ़ती रहे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जैसलमेर से शरद कुमार।